बिहार बोर्ड वर्ग 10वीं में पूछे जाने वाले सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज बताया जा रहा है, जो 10वीं के छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। यह प्रश्न कई सालों के क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो सामाजिक समकालीन विश्व एवं भारत से पूछे जाने वाले प्रश्नों की ओर चलते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। यह क्वेश्चन 2018 में एवं 2012 में पूछा गया प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति जो है नवंबर 1917 में हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। वियना सम्मेलन यानी कि कांग्रेस का सम्मेलन जो हुआ था, वियना कांग्रेस सम्मेलन, उसका अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन यानी कि वियना सम्मेलन कांग्रेस सम्मेलन जो था, इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष मेटरनिख था। एस्टरिया का मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख एस्टरिया का चांसलर था। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख एस्टरिया का चांसलर था। मेजनी का संबंध इनमें से किस संगठन से था? मेजनी का संबंध इनमें से किस संगठन से था? तो इसका आंसर है कार्बोनारी। यानी कि मेजनी का संबंध जो था वह कार्बोनारी संगठन से था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? यह प्रश्न 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर है 1925 केवी हेडगेवार ने। किसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? केवी हेडगेवार ने। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? यही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीएससीबी 2011 बिहार बोर्ड 2011 का पूछा गया प्रश्न कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी थी? तो इसका आंसर है फान बोई चाओ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक। प्रश्न, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका आंसर है रेशम मार्ग। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2018 की प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग द्वारा एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका आंसर है रेशम मार्ग से। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका आंसर है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है चीन में। सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में। रेड शर्ट्स यानी कि लाल कुर्ती, रेड शर्ट्स यानी कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर है गैरीवाल्डी ने। किसने? गैरीवाल्डी ने। कंचनजंगा जैवमंडल रिजर्व किस राज्य में है? कंचनजंगा जैवमंडल किस राज्य में है? तो इसका आंसर है सिक्किम। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो इसका आंसर है असम में। किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है? तो असम में। और यह भी प्रश्न 2015 में पूछा गया प्रश्न है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो इसका आंसर है राजगीर। रज्जू मार्ग कहाँ पे है? तो राजगीर। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 2018 प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर है 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में। निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? यानी कि
निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर होगा सीमेंट उद्योग। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? यह भी प्रश्न बीएससीबी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो यह है चीनी। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किन की रचना है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल किन की रचना है? तो आंसर है सोमेश्वर। आंसर है सोमेश्वर। भाखड़ा नागल परियोजना बांध किस नदी पर विकसित है? भाखड़ा नागल परियोजना बांध किस नदी पर विकसित है? तो इसका आंसर है सतलज नदी पर। किस नदी पर? भाखड़ा नागल परियोजना बांध किस पर है? सतलज नदी पे है। उसके बाद है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? बीएससीबी 2018 का पूछा गया प्रश्न कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो इसका आंसर है 65%, यानी 65% जो है शरीर में जो है जल होता है। निम्न में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? निम्न में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो इसका ऊर्जा है पवन ऊर्जा। इसका आंसर है पवन ऊर्जा। अब है पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो इसका आंसर है ग्राम पंचायत का। उसके बाद है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यह बीएससीबी 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश की जो है नियुक्ति करते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है जल से। किससे? जल से। उसके बाद है कि निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? निम्नलिखित देश में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो इसका आंसर है फ्रांस। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय दल हैं? तो राष्ट्रीय दलों की संख्या 7 है। भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? 7 है। तो इसका आंसर है भारतीय जनता पार्टी। इसमें दिया गया ऑप्शन है राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी। तो ऑप्शन में दिए गए ऑप्शनों में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रीय दल है। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो 29। किस प्रदेश में के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलावों से दलित पैंथर्स संबंधित है? कह रहा है किस प्रदेश के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलावों से दलित पैंथर्स संबंधित है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र से। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है? इस प्रश्न पे ज़्यादा ध्यान देना है कि पूछ रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित नहीं है। यहाँ पे नहीं है दिया गया है। बच्चे हमेशा है में मार के चले आते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो यह है कांग्रेस पार्टी के विरोध में नहीं है, यानी कांग्रेस पार्टी के विरोध में यह आंदोलन नहीं चलाया गया था। यह आंदोलन जो था पेड़ बचाओ आंदोलन था, वन बचाओ वृक्ष बचाओ आंदोलन था। यानी कि जितने भी पर्यावरण के बात आएंगे वो इसके पक्ष में थे, और पर्यावरण को छोड़कर जो ही बात आएंगे वो इसके विपक्ष में होंगे। इसलिए संबंधित नहीं था। तो ये राजनीति पार्टी से नहीं था, तो कांग्रेस पार्टी के विरोध में। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो इसका आंसर है कृषि। यानी कि बिहार के जो लोग हैं वह उनकी संख्या जो है अधिक से अधिक संख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बार बार पूछा गया प्रश्न है। 2018-2014 में पूछा गया प्रश्न कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक अधिक है? तो इसका आंसर है पटना। पटना के व्यक्तियों की जो आय है, प्रति व्यक्ति आय है, वह सर्वाधिक है। सबसे अधिक आय जो है पटना के व्यक्तियों के पास
इनकम होता है, इनकम होता है, इनकम का स्रोत है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? VVI वेरी इंपॉर्टेंट BM क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं। यह बिहार बोर्ड 2018, 2014, 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो इसका आंसर हो 5। इसका आंसर है 5, यानी कि वैश्वीकरण के 5 अंग होते हैं या 5 अंग हैं। उसके बाद कहता है कि हमारे देश में किस मुद्रा को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है? हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो इसका आंसर है पत्र मुद्रा। इसका आंसर है पत्र मुद्रा। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो आयकर। प्रत्यक्ष कर को निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो आयकर। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? किस अर्थव्यवस्था में साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो यह होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है वह अधिकार जो होता है साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? VVI प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है पर ध्यान देना है, यहाँ पर भी नहीं है पर ध्यान देना है। 2017, 2015 एवं 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर है आतंकवाद। यहाँ पे पूछ रहा है प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो मारेंगे यहाँ पे ऑप्शन लगाएंगे आतंकवाद। भारत को कितने भूकंपीय पेटी में बांटा गया है? तो इसका आंसर है 5। भारत को कितने भूकंपीय पेटी में बांटा गया है? तो 5। कल फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।